नमस्कार स्वामी जी, आपको मेरा हृदय से नमस्कार। स्वामी जी, हम जानना चाहते हैं कि ये हरिद्वार का जो नाम है, ये असली नाम क्या है और इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है। यहाँ पे स्नान करने के कौन कौन से स्थान हैं, यहाँ पे कुंभ के मेले क्यों लगते हैं। आज कृपा करके इनके बारे में बताइए और हमें कृतार्थ कीजिए। सर्वतर् अखंड मंगलाकारं जगद्गुरु प्रकाशनमूर्ते गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। आपने आज हरिद्वार का प्रसर किया। हरिद्वार का ग्रंथों में अलग अलग वर्णन है। रुद्र चंडी संहिता में हरिद्वार का वर्णन है, हरिद्वारे हर ग्रह व्याप्ति। हरिद्वार में हर का मतलब शिव, हरिद्वार शिव का घर है। ये रुद्र चंडी संहिता में आया है। कीर्तिवास ने भी ये वर्णन दिया है कुछ। वो कैसे दिया है, तो जब हरिद्वार में भगवान शिव हरद्वार नाम था इसका, हरिद्वार नहीं। इसमें कनखल, काशी और कनखल दोनों पृथ्वी से पहले के है भगवान हर ने बसाया था, शिव ने बसाया। हरिद्वार ही एक ऐसा केंद्र था जब सृष्टि का प्रथम चरण की उत्पत्ति हरिद्वार है, दक्ष प्रजापति के द्वारा। दक्ष प्रजापति को राजा बनाएगा। प्रजापति यानी प्रजा का पालन करने वाला, प्रजा का विस्तार करने वाला। दक्ष प्रजापति राजा हुई। हरिद्वार से ही भगवान हर जो है हरिद्वार स्वयं छोड़ के चले जाते हैं और दक्ष प्रजापति को कनखल सौंप कर चले जाते हैं। फिर इसका एक वर्णन और आया है। ब्रह्म कुंडे कुशावर्ते गौरी कुंडे नीलधारे कनखले स्नाने पुनर्जन्म व्यापते। यहाँ के 500 पुरियों के नाम से 5 स्नान महत्वपूर्ण, 5 जगह महत्वपूर्ण हैं। इसलिए पुरी, हरिद्वार एक पुरी, हरिद्वार एक पुरी, 5 पुरी जैसे हरिद्वार एक पुरी, अयोध्या एक पुरी, काशी एक पुरी, अमिंत्का एक पुरी, अमरावती एक पुरी। ये पुरी है भारत की। जैसे जो है भगवान ने उनको सौंप दिया। फिर कई कारण और होते हैं। गंगा, गंगा ही भारत की एक ऐसी तरन तारनी पतित पावनी माँ है। इसे हम नदी आदि भाषा से संबोधित ना करें उतना ही उत्तम है, क्योंकि गंगा जीवित है, साक्षात है। सूर्य साक्षात है। साक्षात के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। फिर गंगा में क्या विशेषता है। 2010 में काफ़ी वैज्ञानिक भी आए हुए थे, हम भी उसी मीटिंग में थे। हमने एक प्रश्न रखा था कि सभी नदियों का जल और गंगा का जल बोतलों में भर लो और उसके कुछ सालों के उपरांत देखो, सभी नदियों के जल जो है कुछ न कुछ उनमें कारण हो जाएगा, कीड़े हो जाएंगे, दूषित हो जाएंगे, परंतु गंगा के जल में ऐसा प्रभाव कभी नहीं होता। इसलिए हम सबको, विदेश का तो मैं नहीं कह सकता, और तो भारतवासियों को तो ये निर्णय कर लेना चाहिए कि माँ गंगा तरन तारणी है। अब आगे चलते हैं।
गंगा जब आई, भागीरथ जब गंगा लेकर आए तो प्रमाण कैसे सिद्ध होते हैं, गंगा पवित्र क्यों मानी जाती है, प्रमाण सिद्ध होता है उनके सामने। कैसा प्रमाण सिद्ध होता है? ये साक्षात प्रमाण जो है उनका है। कैसे है कि जब वे माँ गंगा को लेके भागीरथ जा रहे थे तो जाह्नवी ऋषि अपनी झोपड़ी बनाकर तपस्या करते थे। उनकी झोपड़ी गंगा में खंडित हो गई और जाह्नवी जी की जब समाधि खुली तो उनको जल उनके शरीर पर पहुंचा देकर उन्हें खेद प्रकट करने की अपेक्षा उन्होंने कहा कि अच्छा, उन्होंने एक ही आचमन में गंगा को पान कर लिया, गंगा को पान कर लिया। अब गंगा का यहां से एक नया इतिहास शुरू होता है। भागीरथ ने देखा कि गंगा माँ मेरे पीछे पीछे चली आ रही थी, अब कहाँ लुप्त हो गई, ये तो मेरा जाए इतनी बड़ी तपस्या का फल निष्फल हो गया है, कहाँ गई माँ गंगा। फिर वापिस अपना रथ लेकर आ रहे हैं तो देखा तो जाह्नवी जी बाहर बैठे हैं। उनको पूछा, गुरु जी मैं यहाँ तक तो गंगा को आते देखा था, यहाँ से गंगा गायब हो गई। तो जाह्नवी ने कहा ये मेरे उदरस्थ है, मेरे पेट में है, जाओ तुम्हारे भगवान भगवान जिसको कहना उसको कह दो कि मेरे पेट में है। प्रभु आपने ऐसा क्यों किया? तो कहते हैं कि तुम्हें ये गंगा ले जाने के लिए दूसरा रास्ता नहीं था क्या? हाँ, दूसरे के घर उजाड़ने का अधिकार किसने दिया? और मेरी झोपड़ी उजाड़ दी और फिर आके मुझे प्रसन्न कर रहे। तो भागीरथ बड़े परेशान हो गए कि प्रभु आप कृपालु दया करो। इसलिए संत हमेशा दयावान होता है, दयालु होता है। संत कोई, सन्यासी कोई भी है, संत कोई भी है, वो दयावान होता है। वो कभी भी मिथ्यावाद को स्वीकार नहीं करेगा, तो संत है। सत्यम परमिदम, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। ताके हृदय साच है, ताके हृदय आप। फिर भगवान शंकर जी की क्यों लिखा है सत्यम शिवम सुंदरम? इति सत्य है तो शिव है, और शिव है तो सुंदर है, क्योंकि कपूर गौरम करुणा अवतारम, वो तो कपूर के समान सुंदर है। वो मेरे प्रभु बहुत सुंदर है, सत्य के साथ है, वो सत्य के। फिर वहां से गंगा लेकर जहां चल दिए तो जंगल में कंडार मुनि जो है अपनी वीरतिगामी होने से उन्हें राक्षस की संज्ञा मिल गई और जंगल में बाघ आदि के शिकार हो गए। उनकी हड्डियां सूख गई, पड़ी बिखरी हुई थी। तो कौवा उनकी हड्डी अपनी चोंच से उठाकर उड़ान भरा, नीचे से गंगा निकल रही है। सामने से बाज पक्षी आ गया। बाज पक्षी कौवे के मुंह से हड्डी छीनना चाहता है और कौवा अपना बचने की सोचता है, तो वो तेज उड़ान में उनके आमने सामने टक्कर को देख के हड्डी मुंह से छूटकर गंगा में गिर गई। भागीरथ ने देखा कि गंगा में गिरते ही श्वेत वर्ण कंडार मुनि जो हैं धन्यवाद कर रहे हैं, हे माँ गंगे मेरा कल्याण हो गया है। मैं कितना जो है वीरतियों का गामी था, कितनी वीरतियों का जो है शिकार था, और मेरी हड्डियों में जो है धन्य हो गया हूँ। भागीरथ देख रहे, भागीरथ ने पूछा, ए महान पुरुष तुम कौन हो? तो वो आत्मस्वरूप श्वेत वर्णधारी, यानी वो शरीर नहीं रहा, उस आत्मा से एक नया शरीर धारण हो जाता है। जब किसी भी लोक में जाता है आत्मा, वो अपना एक नया शरीर धारण कर लेती है। ये विद्या एक जो है क्रिया योग में आती है। तो भागीरथ ने पूछा कि आप कौन हैं? तो क्या कहते हैं, प्रभु मैं कंडार मुनि राक्षस हो गया था और मेरा ऐसे वध हुआ, और आपकी कृपा से माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ तो मेरा कल्याण हो गया। तब से अस्थि प्रवाह शुरू हुई कि कोई भी अस्थि गंगा में गिर गई
चाहे वो दैत्य की हो, चाहे सज्जन की हो, चाहे देवता की हो, उसका कल्याण निश्चित है। तो इससे पवित्र है, इसलिए इसको तीर्थ भी कहा गया है। तीर्थों की गरिमा को बनाए रखना हम सबका कर्तव्य है। हम उसके रहस्य में जाएं। ये सत्य है कि मनुष्य जो है तीर्थ हरिद्वार में आता है तो उन्हें हमेशा ब्रह्मकुंड क्यों हुआ? ब्रह्मा जी ने इसी हरिद्वार में गंगा आने से पहले कथा की थी। भागवत आज की नहीं है, बहुत प्राचीन है। तब वहां कुंड बनाकर जल भरा था कि ऋषि मुनि सब लोग इकट्ठे होंगे तो जल का साधन हमें पहले करना चाहिए, इसलिए इसका नाम है ब्रह्मकुंड। कुशावर्त घाट कुशावर्त जो जगह है उस पर भगवान दत्तात्रेय जी ने तपस्या की। फिर क्या है? गौरीकुंड मां सती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए वहां तपस्या की। फिर नीलधारा पर मां कोपित होकर वहीं काली का अवतार प्रथम होता है। उसकी छाया जब पड़ी तो नीले रंग की हो गई, इसलिए उसका नाम नीलधारा पड़ा। वो भी एक पवित्र जगह स्थान है स्नान करने के लिए। फिर आगे कनखल में माता सती के प्रणाम करते हुए निकलती है माँ गंगा कि यहाँ माता सती का आविर्भाव हुआ था। दक्ष की पुत्री हुई थी, भगवान हर ने उसको पानी ग्रहण किया था और मैं उनके श्री चरणों में नतमस्तक होती जाती हूँ। कनखले, ये 5 स्नान जो कर लेता है उसको फिर दोबारा जन्म नहीं होता, पुनर्जन्म ने व्याप्ते, यानी दोबारा उसका जन्म नहीं हो सकता, क्योंकि वो 500 जगह स्नान जो है उसकी जो है कई समय की जो अनावश्यक जो दोष जुड़े हुए थे, आवश्यक दोष जुड़े हुए थे, प्रीति दोष जुड़े हुए थे, मन से दोष जुड़े हुए थे, सारे दोषों का निवारण करके उसको मुक्ति प्रदान कर देता। ये महत्वपूर्ण गंगा के रहस्य है। बाकी गंगा पर बहुत कथाएं। मूल गंगा की कथा, गंगा का रहस्य ये है कि गंगा जैसा जल आपको किसी भी जल स्रोत से नहीं मिलेगा। कितनी भी नदियां विश्व में है, सभी नदियों के जल को रख लीजिए, पर गंगा के जल के सामने सभी जल कोई अशुद्धि में आ जाएंगे। गंगा जल अशुद्ध नहीं होता, इसलिए निर्मल है, इसलिए उनको पतित पावनी, कृपामयी, तरणतारिणी गंगा कहते हैं। अगर तू जाने गंगा माँ है तो माँ गंगा है, अगर तू जाने बहता पानी तो बहता पानी। ये हमारे भ्रम को अपने आप से दूर करने के लिए हम सबको माँ गंगा को स्वच्छ व पवित्र रखने का सबको प्रयास रखना चाहिए, क्योंकि गंगा तटवास रे ऋषि मुनि व्याप्त, यानी हरिद्वार में हर का द्वार, यानी भगवान शंकर जी रहते हैं वहाँ। सन्यासी, यानी सन्यासी क्यों रहते हैं कनखल और काशी में? कि सन्यासी पिंड दान कर देते हैं। पिंड दान करने के बाद में उनको पृथ्वी पर रहने का अधिकार नहीं है। मन से भ्रमण कर सकते हैं, परंतु वहाँ पृथ्वी रहने का, संन्यास दान करने के बाद में पृथ्वी रहने का अधिकार ही नहीं है। वो कनखल में रह सकते रहे, क्योंकि पिंड दान कर दिया है। पिंड दान कर दिया, हमने पंचभौतिक शरीर को दान कर दिया। पिंडदान करने के बाद में हमारी संस्कृति में, हमारे सनातन में तो पूरा हो जाता है, तभी पिंडदान किया जाता है जी। तो सन्यासी की अंतिम यात्रा हो गई, तो अंतिम यात्रा होने के बाद वो कहाँ रहेगा? या तो शमशान में रहे या फिर काशी और कनखल में रहे। और कीर्तिवास रामायण में इसका वर्णन है। कीर्तिवास ऋषि जी ने कहा है कि सन्यासी जहाँ भी रहता है वहाँ 3 कोस की भूमि काशी बन जाती है, पवित्र हो जाती है। अब मनुष्य मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि मनुष्य वीरतियों का शिकार हो गया। ममैतव लालसा,
उसके घर कर गई, उसे ना जो है असत्य भाषण से, असत्य जो है विचार से निवृत्ति नहीं मिलती। इसलिए मैं हर रोज कहता हूं कि सभी लोग दुखी है, सुखी कोई नहीं है। यही कारण है सभी दुखी होने का कारण। अगर हम गोधन गज धन रतन धन खान, जब आए संतोष धन तो बाकी धन धूल समान। बाकी धन तो धूल के समान हो जाता है। तो हमारे पास तो संतोष धन तो है नहीं, और हम धन की लालसा में लगे रहते हैं, अरबों करोड़ों खरबों सारी दुनिया की दौलत भी इकट्ठा कर लो, तब भी वही जो है जीवन रहेगा, और वही मृत्यु होगी, वही जन्म होता है। तो फिर क्यों, किस लिए, क्यों किया, किसके लिए किया, कौन है तुम्हारा? ये सिर्फ हमारे एक मंथन की लालसा से हम प्रेम करते हैं। यानी आप हमसे दूसरे प्राणी क्यों अलग है? आप देखो, सभी के बच्चे, सभी प्राणियों के बच्चे हैं, वो बच्चा का लालन पालन करने के बाद में, बच्चा बड़ा होने के बाद में, ना तो उनको अपने माता पिता का ख्याल है और ना माता पिता का उनके ख्याल है। प्रकृति के साथ है ना, वो है कि नहीं है? कि तुम्हें सिद्धांतों के पालन करने का अधिकार ईश्वर ने दिया है, आप उसका पालन करेंगे तो तुम ही तो प्रकृति है, परा और अपरा, यानी पक्ष और विपक्ष। यानी प्रकृति की दो भाषाएं, पूर्व पक्ष और पक्ष। आप पक्ष और विपक्ष का कभी निर्णय कैसे कर सकते हैं? क्योंकि पक्ष के लिए निर्णय कर दिया तो कहेंगे कि तो मजबूत है, विपक्ष के लिए कर दिया तो कि इनके भय से कर दिया, तो ये कभी निर्णय सही नहीं होता। यही तो हमारी विडंबना है। हम परा अपरा दोनों को संयोजित करके प्रकृति नाम जिसका रखा गया है, उस परा अपरा को स्वतंत्र जो है उसकी धारा है, उसको धारा में बहने दे, और हम अपने ईश्वर के दिव्य सिद्धांतों के अनुसार अपने आप का पालन करें। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।